पढ़ाई के साथ लड़ना भी सिखाना है। जैसे झारखंड को भी हम लोग लड़के ही लिए थे ना, अब समय आ गया है कि इस नौकरी के लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बैरिकेटिंग और आंसू गैस का गोला, इन सभी बच्चों को डर नहीं लगता है इससे। ये आंसू गैस से गोला के आंख के आंसू निकालेंगे, बच्चे रोते हुए ही पहुंच रहे हैं विधानसभा। हम लोग को घर से भी प्रेशर रहता है कि इतना टाइम दे रहे हैं, इतना टाइम में एग्जाम निकाल लो, वरना लड़की है तो लड़की में ज़्यादा प्रेशर रहता है। नहीं तो फिर डिग्री लेने के बाद हम लोग का शादी ब्याह भी कर देने का इतिहास हमेशा गवाह है। जहाँ पे अगर मांगने से ना मिले तो उसमें लास्ट में हम लोग को लड़के ही अपना हक लेना पड़ेगा। ये प्रोटेस्ट जो चल रहा है, रांची में विधानसभा घेराव चल रहा है, उसमें कई ऐसे भी हैं जो शिक्षक अपने छात्राओं के साथ पहुंचे हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। ये आप शिक्षक हैं? हाँ जी, मैं शिक्षक हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, अपने स्टूडेंट्स के साथ आई हूँ, उनको सपोर्ट करने आई हूँ। हाँ, तो जी। क्या स्टूडेंट बोल रहे थे कि हमको लेके चलिए? नहीं नहीं, ये मेरा जिम्मेदारी है, मेरा फर्ज है, मैं अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाना जानती हूँ और इनके साथ में आई हूँ। अच्छा, मतलब कि पढ़ाई के साथ साथ इन्हें ये भी हक कैसे लड़ना है वो भी हाँ, सिखा रहे हैं। पढ़ाई के साथ लड़ना भी सिखाना है। अच्छा, और ये नियति है, ये दुर्भाग्य है, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन पढ़ते पढ़ते अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो लड़ कर करके नौकरी मिलेगी। जैसे हम लोग झारखंड को लड़के लिए, वैसे नौकरी भी लड़के लेंगे। तो झारखंड में क्या नौकरी जो है लड़के ही लेना होगा क्या? जैसे झारखंड को भी हम लोग लड़के ही लिए थे ना, अब समय आ गया है कि इस नौकरी के लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और ये लंबी लड़ाई है, बहुत दिनों से बच्चे प्रोटेस्ट में थे और आज हम लोग सरकार से डिमांड करते हैं कि आज का प्रोटेस्ट लास्ट होना चाहिए और सरकार झारखंड के छात्रों के हर एक डिमांड को फुलफिल करे। अच्छा, जिस तरह से डर का माहौल पुलिस के द्वारा बनाया गया, बैरिकेडिंग, कांटेदार देखिए, ये भी हमारे बीच से ही निकल करके गए हुए हैं, पढ़ाई करके लड़ करके ही वो आज नौकरी पाए हुए हैं। बैरिकेटिंग और आंसू गैस का गोला, इन सभी बच्चों को डर नहीं लगता है इससे, क्योंकि इससे कहीं ज़्यादा वो रोए हैं और अभी भी सबके आंखों में आंसू है। इससे कहीं ज़्यादा ये आंसू गैस से गोला के आंख के आंसू निकालेंगे, बच्चे रोते हुए ही पहुंच रहे हैं विधानसभा। क्या बोलते हैं छात्र अगर आप पढ़ाते हैं तो जिस तरह से एजुकेशन सिस्टम है उसको लेकर इसमें रिफॉर्म आना चाहिए, बदलाव का समय है और हर बदलाव ऐसे ही होता है जी। देखिए, कई स्टूडेंट भी हैं, मैम के साथ आए, डर लग रहा था इसलिए क्या मैम के साथ? नहीं, डर नहीं लग रहा था। और हम लोग अपने हक के लिए आए हैं, क्योंकि हम लोग हर बार एग्ज़ाम देते हैं, जेपीएससी जेएसएससी वगैरह एग्ज़ाम देते रहते हैं। हर बार क्वेश्चंस लीक हो जाता है, फिर हम लोग को घर से भी प्रेशर रहता है कि इतना टाइम दे रहे हैं, इतना टाइम में एग्ज़ाम निकाल लो, वरना लड़की है तो लड़की में ज़्यादा प्रेशर रहता है। नहीं तो फिर डिग्री लेने के बाद हम लोग का शादी ब्याह भी कर देने का प्रेशर घर से मिलता है। इस वजह से हम लोग चाहते हैं कि सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, जल्दी से जॉब ले ले। लेकिन झारखंड का मतलब हालात बहुत ही ख़राब है एग्ज़ाम के मामले में। टाइम से एग्ज़ाम भी नहीं लेती है और फिर अगर एग्ज़ाम ले भी लेती है तो क्वेश्चन लीक हो जाता है, फिर हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। और हम लोग गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं तो हम लोग के पास वैसा कुछ ऑप्शन नहीं है कि हम लोग के पास कुछ ऑप्शन नहीं है। जो है हम लोग को पढ़ के ही आगे बढ़ना है और एग्ज़ाम वगैरह निकालना है। सरकार तो अखबार में दावा कर रही है कि हम लोग छात्रों के बहुत सारे डिमांड को पूरा कर दिए हैं। नहीं सर, पेपर में कुछ भी वो ये दिखा रहे, लेकिन रियलिटी आप लोग को स्टूडेंट के द्वारा ही पता चलेगा कि हम लोग क्या झेल रहे हैं, अभी हम लोग के साथ क्या हो रहा है। आप देख ही सकते हैं अभी कितने स्टूडेंट हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे, और इसी बदलाव के साथ में आए यहाँ पे कि सरकार हमारी मांग पूरी करे और हमारे बात को सुने और सही तरीक़ा से बच्चों का बात सुने और सही टाइम से एग्ज़ाम हो, और बस यही चाहते हैं हम लोग। दिल्ली की तरह अगर मान लीजिए यहाँ पे पुलिस बर्बरता करती है तो इस पर क्या कहेंगे? नहीं सर, यहाँ पे तो ऐसे पुलिस नहीं कर सकती है, क्योंकि वो लोग को भी पता है कि यहाँ पे अभी हालात क्या है। 40+ हो जा रहे हैं, 35+ बहुत सारे स्टूडेंट है जो हो जा रहे हैं, और अभी तक वो लोग यहाँ जॉब के चक्कर में अभी तक कुछ नहीं कर पाए हैं। क्या मतलब घर से परमिशन मिला था? हाँ, मेरे पापा डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो बोले कि ठीक है बेटा जाओ बोल के। घर से पूरा सपोर्ट है हम लोगों को। हाँ, जब पढ़ने के लिए छूट दे दिए हैं तो अपने हक से लड़ने का भी छूट दिए है पेरेंट्स। अब लड़के ही हक लेना होगा। हाँ, लड़के ही लेना होगा। ये इतिहास हमेशा गवाह है, जहाँ पे अगर मांगने से ना मिले तो उसमें लास्ट में हम लोग को लड़के ही अपना हक लेना पड़ेगा।